कैंपस कल्चर इस बीच में या कैंपस पॉलिटिक्स कितनी बदली है? एबीवी भी बहुत एग्रेसिव हुई है, कई वायलेंस हुए हैं, हॉस्टल्स में घुसकर मारा गया है, पुलिस ने उनको प्रोटेक्शन दिया है जिन्होंने इस तरह के हमले किए हैं। हाँ। कितना बदल गया है? बहुत ज़्यादा। आप देखें, पूरे तरीके से कंट्रोल और पूरा कॉन्सेंट्रेटेड जो है एफर्ट लगाया जा रहा है जेएनयू को बदलने के लिए। चाहे फंड कट की बात हो, फंड्स नहीं दिए जा रहे हैं एकदम सोचे समझे तरीके पे। आप पंखे गिर जा रहे हैं, स्टूडेंट्स पे छत गिर जा रही है, और आप जाएं तो बोला जाएगा फंड्स नहीं है। उसके बाद रिक्रूटमेंट्स ऐसे हो रहे हैं कि स्टूडेंट्स, बीए में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, एमए में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको भी समझ में आ जा रहा है क्लासेस नहीं करने का मन होता है उनको, और क्लासेस नहीं करने का मन होता है तो रिक्रूटमेंट ऑफ द टीचर्स यस, किसी खास बैकग्राउंड के हैं। पॉलिटिकली मोटिवेटेड आरएसएस बैक्ड प्रोफेसर्स आ रहे हैं जिनको, जो स्टूडेंट्स को क्लासेस में धमकियां भी देते हैं कि आप ज़्यादा एक्टिविज्म करेंगे, ज़्यादा क्रांति को हमें चप्पल से उतारना आता है। ये भाषा का प्रयोग किया जाता है। महिलाओं पे टिप्पणियाँ कि क्या ज़रूरत है लड़कियों को 10 बजे अपने कमरे से निकलने की। हमें भी पता है कि लड़कियां 10 बजे के बाद क्यों निकलती हैं कमरों से। कर्फ्यू टाइमिंग लगाने की बार बार कोशिश करना कि एक बात मतलब कैंपस में, जेएनयू में ये दौर रहता है 2 बजे 3 बजे तक स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, 1 बजे तक पढ़ते हैं, ढाबे पे आके चाय पीते हैं, फिर जाते हैं अपने कमरों में सोने। तो ये चीज़ ख़त्म करने की कोशिश की जाती है क्योंकि आप जो भी पढ़ते हैं उसको आप अपने 5 दोस्तों के साथ आप बात करते हैं, एंगेज करते हैं। वो चीज़ नहीं चाहिए उनको। इनको चाहिए कि वही है कि बीए के स्टूडेंट्स एनईपी द्वारा या एफवाईयूपी द्वारा उनको थोड़ा ये पढ़ लो, थोड़ा ये पढ़ लो, किसी भी चीज़ में स्पेशलाइजेशन नहीं होना चाहिए। प्रॉपर एक चीप लेबर का प्रोडक्शन करने का मशीन हमारे यूनिवर्सिटीज़ को बनाने की कोशिश की जा रही है, और उसमें ऐसे प्रोफेसर्स लाए जा रहे हैं जिनका कोई इंटेंशन नहीं है स्टूडेंट्स को सोचने, क्रिटिकली एंगेज करने का एक तौर सिखाना। हमारे प्रोफेसर्स ऐसे भी रहे हैं जो क्लास में, जिनका इंटेंशन ये होता था कि स्टूडेंट्स को बुलवाना कि आप बोलिए। वो जो चीज़ सोच रहे हैं, अगर स्टूडेंट्स वो चीज़ नहीं सोच रहे हैं, अच्छा आपको नहीं लगता, ओके मुझे ये लगता है इस वजह से, आप बताइए क्यों नहीं आपको ऐसा लगता है। अब वो एक तरफा, हमारे एक प्रोफेसर हैं, वो सुनेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। देशभक्ति और देश प्रेम, हम लोग देश प्रेम नहीं करते हैं क्योंकि देश प्रेम में प्रेम जो है रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, वो वेस्टर्नर्स करते हैं कि वो ड्यूटीज़ के साथ फिर राइट्स भी डिमांड करते हैं। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वहाँ देशभक्ति होती है जो एक तरफा होता है। आप फुल सरेंडर करिए, आप सवाल मत पूछिए। तो वो पूरा, चाहे सेमिनार्स हैं, किन सेमिनार्स को फंड्स मिल रहे हैं, प्रॉपर पूरे हिंदुत्व एजेंडा को प्रोपगेट करने वाले ही सेमिनार्स, स्टूडेंट्स जो है कन्वेंशन सेंटर को बुक कराना चाहते हैं, कोई सुनवाई नहीं है, आपसे पैसा लिया जाएगा। लेकिन लगातार इस्कॉन, जबकि आप जेएनयू की वेबसाइट पे जाइए, उसमें जो बुकिंग के रूल्स लिखे हैं उसमें शायद 3rd सेंटेंस ये कहता है कि किसी भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को कन्वेंशन सेंटर नहीं दिया जा सकता है। लेकिन इस्कॉन लगातार वहाँ पे अपने प्रोग्राम्स कराता है हमारे आईएचए के साथ कोऑर्डिनेशन में। उसी के साथ साथ इस्कॉन के कुछ लोग आके हमारे सड़कों पे खड़े होकर गीता बांट रहे होते हैं। आप बस फर्ज करिए कि वहाँ किसी और धर्म का इंसान किसी और धर्म की किताब वहाँ पे बांट रहा होता तो क्या होता। तो ये चीज़ें कराई जा रही हैं। इस पे हमने वीसी को मेल लिखा, उनका कोई जवाब आपके नहीं आता। कैंपस में तो टैंक लगाने की बात हो रही थी। उनकी मामी डाला ने ये बोला था ये बात।
हाँ, उनका बस अभी जामिया की बात करें वहाँ पे भी उनका बस चले तो उन्हें पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, उनको नहीं पढ़ने देना है स्टूडेंट्स को। उनको बस डिग्रियां बांटनी है, नौकरियां देनी है, वो नौकरियां जहाँ सुबह एक काम करे, शाम को एक काम करे, 3-4 नौकरी करके पढ़ने का अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी ख़त्म करना है, ये सारा काम करना है। अगर आप एक्टिविज़्म करते हैं, अगर आप आवाज़ उठाते हैं, आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। आप एबीवीपी के हैं, आपको तुरंत एडमिशन मिलेगा पीएचडी में। एडमिशन का क्राइटेरिया ही बदल दिया गया है। क्राइटेरिया बदलने की कोशिश की जा रही है। अभी जो है मेरी इस प्रोफ़ेसर से बात हो गई है वाली बात होती है। लेकिन हाँ, जो यूजीसी नेट के द्वारा अब एडमिशन कंपल्सरी किया गया है, उसमें ये है कि परसेंटाइल के तौर पे पहले जेएनयू-ई होता था जिसमें अ, जो है 70% जो है आपके रिटन के मार्क्स लिए जाते थे, 30% जो है वो आपके इंटरव्यू के होते थे। उस पे भी छात्रों की ये डिमांड रही है कि नाफे कमेटी की रिपोर्ट आए कि 15% ही सिर्फ होना चाहिए इंटरव्यू या वाइवा वो से। अभी क्या किया जा रहा है, परसेंटाइल लिया जा रहा है, ये बोल के कि इंटरडिसिप्लिनरी तौर है हमारा, तो एक ही जैसे मेरा सेंटर है उसमें इंटरडिसिप्लिनरी है वो, सोशियोलॉजी का स्टूडेंट, पॉल साइंस का स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट अगर अप्लाई करते हैं तो उसमें परसेंटाइल जो है वो उनको स्टैंडर्डाइज कर देगा। उसमें क्या होता है, अगर किसी स्टूडेंट का 100 में से 90 आता है, किसी का 100 में से 70 आता है, परसेंटाइल हो जाएगा तो उसमें दोनों में बिल्कुल गैप नहीं होगा। और पहले ये होता था कि भले ही कई स्टूडेंट्स का, कई जो एक्टिविस्ट होते थे, कितना भी कम इंटरव्यू में मार्क्स दिया जाए, उनका रिटन में इतना अच्छा होता था कि उनका एडमिशन हो जाता था। अब परसेंटाइल है तो इतना कम गैप है कि आराम से किसी को 25 दे देंगे, किसी को 5 दे देंगे जी, अपनी मर्जी से, और वो बिल्कुल उनके जो फेवरेट होंगे, उनके आइडियोलॉजी के होंगे, उनका एडमिशन होगा, बाकियों का नहीं होगा। मतलब बिना संविधान बदले हिंदुत्व कैसे लाया जाए, ये जेएनयू में हो रहा है। चल रहा है। हाँ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.